पेरिस, दुनिया का शहर नूर, रोमांस का, आर्ट का और हिस्ट्री का शहर। और इसी शहर के दिल में खड़ा है एक लाजवाब मॉन्यूमेंट, लूव्र म्यूजियम, दुनिया का सबसे फेमस म्यूजियम, जहां हर दिन हजारों लोग मोनालिसा और फ्रांस के एंशिएंट ट्रेजर्स देखने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी कहानी के बीच एक ऐसा ट्विस्ट आया, जहां ब्यूटी और हिस्ट्री के इस मंदिर में किसी ने लीक दी एक क्राइम थ्रिलर की कहानी। एक ऐसी हेस्ट जिसे सुनकर दुनिया का हर न्यूज चैनल हिल गया। डेट थी अक्टूबर 2025। सुबह सुबह पेरिस पुलिस को एक इमरजेंसी कॉल मिला। लूव्र के गैलेरी दपोलोन सेक्शन में चोरी हो गई है। ये वही सेक्शन है जहां फ्रांस के क्राउन ज्यूल्स, सेंचुरीज ओल्ड डायमंड्स और रॉयल ऑर्नामेंट्स रखे जाते हैं। सिक्योरिटी इतनी टाइट कि एक नीडल भी बिना परमिशन के नहीं जा सकती। पर उस दिन कोई उनसीन हाथ वहां से मल्टी मिलियन डॉलर ज्यूल्स लेकर गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ कुछ शैडोवी फिगर्स दिखाई दिए, ब्लैक आउटफिट्स, ग्लव्स और फेस कवर्ड मास्क्स। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये लोग एग्जैक्ट टाइमिंग और मैप के साथ आए थे। उन्होंने अलार्म्स डिसेबल किए, लेजर सेंसर्स को बाईपास किया और सिर्फ 12 मिनट्स में ऑपरेशन कंप्लीट करके डिसअपीयर हो गए। इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन, जैसे कोई ओशंस 11 या मनी हाइस्ट का लाइव वर्जन हो। सुबह 5 बजे गार्ड्स ने जब रूटीन चेक किया तो एक ग्लास डिस्प्ले शैटर्ड मिला। अंदर के हिस्टोरिक एमरल्ड्स और डायमंड नेकलेस मिसिंग थे। एक छोटी सी स्लिप ऑफ पेपर मिली जिस पर लिखा था, आर्ट बिलोंग्स टू द ब्रेव। ये लाइन पूरा पेरिस शेक कर गई। क्या ये प्रोटेस्ट था? क्या ये रिवेंज था? या सिर्फ एक गेम ऑफ ग्रीड? फ्रेंच मीडिया ने इसको द लूव्र क्राउन हाइस्ट नाम दिया। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज किए और इंटरपोल तक को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब तक एक भी सॉलिड क्लू नहीं मिला। न कोई फिंगरप्रिंट्स, न कोई एंट्री रिकॉर्ड। लगता है जैसे थीव्स हवा बांध गए हो। एक्सपर्ट्स का कहना है इस हाइस्ट के पीछे एक इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट ज्वेलरी नेटवर्क हो सकता है। ऐसे आइटम्स को छुपाकर यूरोप या मिडिल ईस्ट के अंडरग्राउंड कलेक्टर्स तक पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, लूव्र सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक लेगेसी है। इसके गैलेरी दपोलोन में वो ज्यूल्स रखे गए थे जो फ्रांस के किंग्स ने सेंचुरीज पहले पहने थे। उनमें से कुछ नेपोलियन बोनापार्ट के कलेक्शन से थे। उनके अंदर सिर्फ सोना और हीरे नहीं, बल्कि फ्रांस की आइडेंटिटी छुपी थी। और अब वही हेरिटेज किसी के हाथ में चली गई। पता नहीं कभी वापस मिलेगी भी या नहीं। पुलिस ने एक थ्योरी दी कि ये गंग म्यूजियम के अंदर से किसी एम्प्लॉई के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड का इंट्रोगेशन भी हुआ, पर कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला। एक्सपर्ट्स ने बोला, दिस वॉजंट अ रॉबरी फॉर मनी, इट वॉज अ रॉबरी फॉर ग्लोरी। कुछ लोग बिलीव करते हैं ये एक स्टेटमेंट था, आर्ट को फ्री करने का, जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर सिस्टम के खिलाफ लड़ता था। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे सिक्योर म्यूजियम, हंड्रेड्स ऑफ गार्ड्स, लेजर्स, मोशन डिटेक्टर्स और बुलेट प्रूफ ग्लास, फिर भी कोई आए और सब कुछ ले जाए और दुनिया सिर्फ देखते रह जाए। ये हेस्ट सिर्फ पेरिस की नहीं, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बोल्ड चोरी मानी जा रही है। कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं ये इंसिडेंट हमेशा के लिए लूव्र म्यूजियम के हिस्ट्री पेजेस में लिखा रहेगा। इस इंसिडेंट ने एक बड़ा सवाल उठाया है, क्या हम अपने हेरिटेज को सच में सेफ रख पा रहे हैं? क्या सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी से होती है या लॉयल्टी से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्ट अब भी सेफ है या उसके अंदर छुपा है एक और मनी हाइस्ट का मास्टरमाइंड? फिलहाल लूव्र म्यूजियम फिर से ओपन हो गया है, लेकिन गैलेरी दपोलोन के ग्लास केसेस अब खाली हैं। बस उनके पीछे एक रिफ्लेक्शन है। जहां कभी हीरे चमकते थे, अब सिर्फ शैडो है। और शायद उस शैडो के पीछे कई प्रोफेसर जैसे कोई बैठा है जो फिर एक नए प्लान का इंतजार कर रहा है।